ओम शांति। हमारे चिंतन की दूसरी कड़ी में हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन है, यानी कि हम स्वयं मनुष्य अकेले नहीं है, यानी कि आत्मा अकेली नहीं है, प्रकृति से संपूर्ण रीति जुड़ी हुई है। ये देह के अंदर भी तो लाखों अरबों खरबों बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह छिपे हुए हैं। हमारे साथ उनका भी जीवन पल रहा है। ऐसे ना समझे कि हम आत्माएं अकेले हैं। इस देह के अंदर लाखों बैक्टीरिया इस देह के अंदर भी हमारे साथ साथ पल रहे हैं। दूसरी बात कि बाहर की सतह में प्रकृति के अंदर भी तो विभिन्न प्रकार की बहुत सारे लाखों खरबों है ना, जिसकी गिनती न कर सके उतने बैक्टीरिया पल रहे हैं। और बहुत सारी समुद्र के अंदर से लेकर आसमान में उड़ने वाले पंछियों तक देखे तो बहुत सारी प्रजातियां हमारे साथ जीवन जी रही है और हम उनके पूरक थे उनका, है ना, पोषण करने वाले थे एक समय। आज उनका दोहन करने वाले हैं, है ना। हमने जंगलों को ख़त्म कर दिया। हमारी अगर एक ही बात को देखें तो आज से लगभग 25 साल पहले पर हेड हमारे पास 5 हेक्टर, माना लगभग समझो तो हेक्टर 2.25 एकड़ का 1 हेक्टर होता है। तो ऐसे 5 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड थी। आज वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे ये ज़मीन सिर्फ 2.25 हेक्टर रह गई है। अगर और 10-20 साल ऐसे ही चले तो फिर सोचो आगे क्या होगा। दूसरा, जंगल जो कि ऑक्सीजन और भेज मॉइस्चर वगैरह पूरे करते हैं, उनको भी ख़त्म कर दिया, है ना। आज हमारे अगर झाड़ को फलीकरण के लिए हमें मधुमक्खी की बहुत ज़्यादा, हनी बी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन धीरे धीरे ये अगर देखो तो मोबाइल वगैरह के उपयोग से इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी इनकी डिस्टर्ब होती है और डिस्टर्ब होने से आज बड़ा पर्यावरणवादी के लिए चिंता का विषय है कि हमारे सामने सिर्फ 30 और 40% मधुमक्खियाँ रह गई है और ये तेज़ी से जल्दी से ख़त्म होती जा रही है। तो क्या हम समझ रहे हैं कि ये ख़त्म होगी तो हम बच जाएंगे? ना, है ना। जीवन से इतना प्यार करते हैं, है ना, मरने का अगर इतना डर है तो जो आवश्यक चीज़ें हैं, है ना, जल है, वायु है और ये जो खाने का खुराक है, आज कितनी न मिलावट कर दी, कितने न केमिकल्स के फैक्ट्रियाँ हमने खड़ी कर दी, सिंथेटिक्स वगैरह फैक्ट्रियाँ, सिंथेटिक्स केमिकल्स इतने सारे हो गए कि बात मत पूछो, है ना। पर्यावरण को हमने जैसे कि ख़त्म कर दिया है ना। जब पर्यावरण हमारा पोषण कर रहा है, इसी पर्यावरण को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एनीवे, जो हो गया सो हो गया। अभी मैं समझता हूँ स्वीडन की एक बच्ची है जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग है। अभी होगी 16 साल की। उसने 3-4 सालों से ये मुहिम की है ना, कि ये पर्यावरण जो ख़त्म हो रहा है वो उसके सामने वो अकेली बच्ची प्रोटेस्ट कर रही है, इतनी ही छोटी सी उम्र के अंदर। लेकिन बड़े बड़े राजनेताओं के सामने वो आवाज़ उठा रही है। लेकिन हमारी आँख अभी खुल रही है ना। तो अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी आज से शुरुआत करें। हमारे जीवन के अंदर स्वदेशी बनने का पहला कदम कि हमारे जीवन के अंदर हमें प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग हमें बढ़ाना है। फिर चाहे ये कपड़ों की बात हो, चाहे हर बात को हम ले लें, खाने पीने उठने बैठने की, साबुन तक को देख लो, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, है ना। तो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति जो सही है, आज विश्व के सामने ये राज खुल के रह गया कि कोरोना के सामने सबसे कारगर हमारी आयुर्वेद पद्धति है।
और इसका तो हमारे पास भंडार था, है ना, आयुर्वेदा को, लेकिन हमने ख़त्म कर दिया इस भंडार को, उपयोगी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा सा भी पेशेंट नहीं है। थोड़ा सा क्या जुकाम हो गया और भागे डॉक्टर के पास, पता है कि 3 दिन तो सर्दी जुकाम रहना ही रहना है ना, इसको कोई भी दवाई इसको नहीं क्योर कर सकती है। 3 दिन ये वायरस रहता है सर्दी का जुकाम का, लेकिन हम 3 दिन भी सहन नहीं कर सकते हैं, है ना। और छोटी छोटी बातों के अंदर भागे डॉक्टर के पास, भागे डॉक्टर के पास, है ना, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, है ना। छोटी छोटी बातों के अंदर डिस्टर्बेंस होता रहता है हमारा, है ना। तो एक नाजुकपना सा, एक डेलिकेटी आ गई है ना। थोड़ा सा भी अगर चिट्टी, मच्छर या कुछ भी है ना, हम फटाक से केमिकल या स्प्रे वगैरह डाल देते हैं। मालूम है कितना नुकसान हो जाता है इससे प्रकृति का, है ना। और दूसरा वो श्वास में जाता है तो हमारा और नुकसान हो जाता है ना। तो अभी जागना है ये समय, है ना, हर तरफ से स्वदेशी बनना है ना। तो यही है, सुखी होना है तो बस यही है, सुखी होना है ना, इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं, सुखी होने के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे अपने पाँव पे हम कोड़रा मार रहे हैं। दूसरा, अपना निज धर्म, हमारा जो स्वभाव है, हम आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है, लेकिन अपने इस निज स्वरूप को छोड़ फालतू की दौड़ में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके, है ना, क्या क्या जो चाहिए जीवन के अंदर उन सबको गवा दिया है ना। तो कोई बात नहीं, अभी जहाँ भी फिर भी देरी तो, हाँ, प्रकृति की ग्रेटा थनबर्ग कहती है कि अभी हम नो टर्निंग पॉइंट को हम पार कर चुके हैं। अभी पर्यावरण को बचाना तो बहुत 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 मुश्किल है ना। और आने वाली पीढ़ी के लिए, है ना, हम भी तो वापस ये शरीर छोड़ के जन्म लेंगे, तो हमारे लिए बेटर वर्ल्ड हमें छोड़ना है, बेटर विश्व छोड़ना है। तो ये जो आने वाली पीढ़ी के लिए आज चिड़िया एक इतिहास बन गई है ना। पोपट, पैरोट, पीकॉक, यहाँ पे आते हैं छोटे बच्चे तो गैजेट को भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप का दोष है, हमारा दोष है। हमने कभी भी कुदरत की तरफ उनको लेके ही नहीं गए, हम सभी, है ना। हमने हमारे व्यवहार को ही नहीं देखा, वो चुपचाप से देखते रहते हैं हमको, है ना। जैसे हम बातों बातों के अंदर ड्यूल पर्सनालिटी रखते हैं, है ना, मोबाइल का उपयोग, और हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है तो बच्चे फिर वही सीखेंगे, हम उनके लिए वही विरासत छोड़ेंगे, है ना। तो अभी सोचे, है ना, अभी जागो, ये जागरण करने का समय है, ये सोने का समय नहीं है ना। और ये इतना अच्छा समय मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा समय और बेहतर समय हमें, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, और ये सृष्टि चक्र कुदरत के लिए सोचने का इतना समय नहीं मिलेगा। ये समय है जबकि मुश्किलों का समय है, चैलेंजेस का समय है, तो ऑटोमेटिक ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है ना। तो परमात्मा कौन, क्या, उसके साथ हमारे रिलेशन में भी कैसे हमने मिलावट ला दी, है ना। चाहे हम कोई भी धर्म के हैं, लेकिन धर्म के नाम पे हमने क्या क्या अधर्म कर दिए, इन सभी बातों को आगे चल देखेंगे। ओम शांति। कुछ बातें क्वेश्चन मार्क उठे तो आप मैसेज डाल सकते हैं, है ना, जो उन बातों को आने वाले विषय या आने वाली चर्चाओं के अंदर इन बातों को हम शामिल कर सकें। ओम शांति।